गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय माता स्वस्थानी देवी की जय। प्रार्थना। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे विरते साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायत्रीयं सामगा ध्यानावा स्थितततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितचोलपु शुक्लांबरा मल्लिका मलालंकृतकुंडला प्रवीलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय माता स्वस्थानी देवी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा अथ श्री स्वस्थानी माताजी का स्वरूप। सुवर्णवर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालंकारभूषितां नीलोत्पलधरा वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचर्मधरा चोर्ध्वं वाम दक्षिणयोकर्मात् चतुर्भुजां च मा तत्र पूजयत् ऋषिकेतु नाम एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरम्। श्री स्वस्थानी माताजी की व्रतकथा अथ तृतीयोध्याय। कुमार जी कहते हैं, हे अगस्त्य मुनि, यह बातें तुम संक्षेप में सुनो। इसके पश्चात वीर्य के गर्भ से 33 करोड़ कन्याओं ने जन्म लिया। इन कन्याओं का पालन पोषण प्रजापति दक्ष और वीर्य ने बड़े स्नेह से किया। क्या उन कन्याओं का विवाह देवताओं से हुआ? अगस्त्य मुनि के प्रश्न को सुनकर कुमार जी ने कहा, हे मुनीश्वर, स्वर्ग के देवता, ऋषि, दिक्पाल, गंधर्व, यक्ष, नाग सबकी एक बार सभा हुई। उस सभा में देवताओं ने कहा, हमारी स्त्रियां नहीं हैं और स्त्रियों के बिना घर गृहस्थी नहीं होती और एक दो कन्याओं से हमारा निर्वाह हो नहीं सकता, इसलिए हमें दक्ष प्रजापति की 33 करोड़ कन्याओं का हाथ उनसे मांगना चाहिए। इस बात पर सबने सहमति दे दी। यह कामना करने से में सबसे योग्य व्यक्ति नारद ऋषि जी ही है। अतः उन कन्याओं से देवताओं के विवाह की बात दक्ष प्रजापति से करने के लिए नारद ऋषि जी को दक्ष प्रजापति के घर भेजना चाहिए। तब नारद मुनि जी दक्ष प्रजापति जी के घर गए। दक्ष प्रजापति जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया और फिर पूछा, हे ऋषिवर, आप यहाँ किस मनोरथ से आए हैं, कृपया हमें बताएं। तब नारद ऋषि ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, आपकी 33 करोड़ कन्याओं के लिए मैं 33 करोड़ देवताओं का रिश्ता लेकर आया हूँ। सभी देवता जवाई के रूप में मिलेंगे, ऐसा दक्ष प्रजापति ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी बात सुनकर दक्ष प्रजापति जी बोले, हे नारद, सही कहा, मैं धन्य हूँ। मैं 33 करोड़ देवताओं कन्याओं का विवाह 33 करोड़ देवताओं से होगा, लेकिन बड़ी बेटी सती का विवाह मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लड़का नहीं है। इसलिए अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए मुझे उसकी लड़के के रूप में आवश्यकता है। बाकी कन्याओं के लिए आप जिस कन्या को जिस देवता के लिए बोलोगे, उसी देवता के साथ उसका विवाह कर दूंगा। अब देवताओं को आप यह समाचार देकर लग्न का दिन निश्चित करो और देवताओं को लेकर आओ। यह बोलने के बाद दक्ष प्रजापति ने नारद जी का नाना प्रकार से सत्कार करके उनको विदा किया। नारद जी ने स्वर्ग में जाकर देवताओं को यह सूचना दी। तभी सभी देवता नारद जी के मुख से उनके विवाह की पूरी चर्चा सुनकर बहुत खुश हुए। लग्न के दिन देवता दक्ष प्रजापति के घर आए। दक्ष प्रजापति जी भी 33 करोड़ देवता को अपने घर आए हुए देखकर बहुत खुश हुए और अपनी कन्याओं का विवाह धूमधाम से उनके साथ करने के बाद कन्यादान करके खुशी खुशी उन्हें विदा किया। 33 करोड़ देवताओं के विवाह की बात जब महादेव जी ने कैलाश में नारद मुनि जी से सुनी तो अपने मन में विचार करने लगे कि सभी देवताओं ने मेरे से अपने विवाह के समय कोई रिश्ता नाता न रखते हुए अपना अपना विवाह कर लिया। उनके विवाह की बात सुनने के बाद मेरे मन में भी विवाह का विचार आ रहा है। किससे विवाह करूं? अकेले विवाह होता नहीं है, किसकी कन्या से विवाह करूं? ऐसे ध्यान दृष्टि से मन में विचार करने लगे। ध्यान दृष्टि के द्वारा जब उन्होंने विचार किया तो पाया कि दक्ष प्रजापति की सबसे बड़ी बेटी सती देवी अभी कुंवारी ही है
यह जानकर उनको बहुत खुशी हुई। तब सोचने लगे कि दक्ष प्रजापति के पास उनकी कन्या का हाथ मांगने किसे भेजूं। तभी उनके मन में विचार आया कि स्वयं ही दक्ष प्रजापति के घर में उनकी कन्या का हाथ मांगने चला जाता हूँ। जब दूर से ही दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को अपने घर आते हुए देखा तो अपनी पत्नी वीरनी से बोले, हमारे घर महादेव जी आ रहे हैं, न जाने क्या बात है। तब महादेव जी दक्ष प्रजापति के घर पहुँचे तो दक्ष प्रजापति जी ने पूछा, हे महादेव, हमारे पास कैसे आना हुआ। तब महादेव जी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति जी, आपकी कृपा से 33 करोड़ देवताओं का विवाह हो गया है। तब मेरी भी कोई स्त्री नहीं है, अतः सती का हाथ मुझे सौंपकर जैसे आपने बाकी देवताओं का उद्धार किया है वैसे ही मेरा भी उद्धार करो। मैं भी योग्य वर हूँ। बेटी को ऐसे घर में रखना ठीक नहीं है। योग्य वर मिलने पर उसका विवाह जरूर करना चाहिए। महादेव जी की बातें सुनने के बाद दक्ष प्रजापति की आंखें क्रोध से लाल हो गई और बोले, पापिष्ठ निर्लज्ज, तुमने यह सोच भी कैसे लिया। शमशान में रहने वाले, विष भांग धतूरा खाने वाले, बाघ की खाल ओढ़ने वाले, डमरू हाथ में बजाने वाले, बूढ़े सांड पर चढ़ने वाले, नगाड़े पर नाचने वाले, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले, जिसको देखते ही डर लगता है, उसके लिए कमल के फूल के पत्ते के समान कोमल हिरनी जैसी आंखों वाली, सुसंगत मधुर बोलने वाली, 32 लक्षण युक्त मेरी बेटी तुम्हारे योग्य कैसे हो सकती है। जिस तरह कुपात्र के हाथ में पवित्र धन, कुत्ते के मुख में यज्ञ का शुद्ध प्रसाद नहीं दिया जा सकता है, उसी प्रकार मेरी बेटी का हाथ भी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जा सकता है। इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन भविष्य में कभी तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। ऐसा सुनने के बाद महादेव जी वहाँ से चले आए और सोचने लगे कि दक्ष ने मेरी बहुत निंदा की है, अब तो मैं उसकी बेटी से अवश्य विवाह करूँगा। ऐसा विचार करके वो वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। महादेव जी को आया देखकर भगवान विष्णु जी तुरंत उठे और आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बिठाकर बोले, हे महादेव जी, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया है। आपके किस काम के कारण मेरे घर पवित्र हुआ है। उनका प्रश्न सुनकर महादेव जी बोले, हे विष्णु, मेरी कोई स्त्री नहीं है। जिसकी स्त्री होती है उसी का घर होता है। स्त्री के बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है। तब महादेव जी ने विष्णु भगवान जी को दक्ष के घर पर घटी सारी घटना सुनाई और बोले, हे विष्णु, दक्ष कन्या सती का मुझसे विवाह हो जाए, इसका कोई उपाय करो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब विष्णु भगवान बोले, हे महादेव जी, मैं अभी दक्ष प्रजापति के घर चाहता हूँ। आप तब तक यही ठहरिए, यह काम मैं अवश्य पूरा करूँगा और आपके मन को शांति प्रदान करूँगा। यह कहकर विष्णु दक्ष प्रजापति के घर चले गए। भगवान विष्णु जी को अपने घर में आया देखकर दक्ष प्रजापति जी हर्ष से गदगद होकर बोले, आज मेरा घर पवित्र हो गया। आप किस काम से यहाँ आए हैं। दक्ष की ऐसी बातें सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे दक्ष, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। ऐसी बात सुनकर दक्ष प्रजापति बोले, हे भगवान, आप मुझसे जो मांगोगे मैं अवश्य दूंगा, आप तुरंत आज्ञा कीजिए। यह बातें सुनकर विष्णु जी बोले, हे दक्ष प्रजापति, मैं वैकुंठ का अधिपति हूँ। आपकी कृपा से सभी देवताओं का मनोरथ पूरा हुआ है। आप सती देवी को मुझे सौंपकर मेरा मनोरथ पूरा करो। ऐसे वचन सुनकर दक्ष प्रजापति बोले, हे विष्णु, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने अपनी पुत्री सती को पुत्र की ही तरह अपना उत्तराधिकारी समझा है। लेकिन अब मैं वचनबद्ध हूँ, लाचार हूँ, इसलिए लग्न का मुहूर्त देखकर मैं आपका विवाह सती से करवा दूंगा। ऐसे मीठे वचन सुनकर विष्णु वैकुंठ चले गए। महादेव जी के पास जाकर विष्णु भगवान जी बोले, हे ईश्वर, जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था वह मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन मैंने छल करके सती का हाथ मेरे लिए मांगा है, इसलिए आप कन्यादान के समय दक्ष प्रजापति के घर बूढ़े सन्यासी का रूप बनाकर भिक्षा मांगने आना और उसी समय मुझसे भिक्षा देने के लिए कहना, और जब मैं भिक्षा देने से इनकार करूंगा तो कहना कि यदि तूने अभी भिक्षा नहीं दी है तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब मैं कहूँगा कि लग्न के बाद तुम्हें भिक्षा दूंगा और मैं आपको अपने पास बिठा लूँगा और पंडित को कहूँगा कि जल्दी से कन्यादान करवाइए। कन्यादान के समय में मैं दक्ष की आंखों को सम्मोहित कर दूंगा और सती का हाथ आपके हाथ में सौंप कर आपका विवाह सती से करवा दूंगा, इसलिए आप उस दिन दक्ष प्रजापति के घर में अवश्य आ जाना। विष्णु के ऐसे वचन सुनकर महादेव जी कैलाश पर्वत पर चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरा व्रतकथाया दक्ष कन्या विवाह वचनो नाम तृतीयोध्यायः। जय माता स्वस्थानी देवी की जय। जय भोलेनाथ, जय माता।